एक सुंदर गांव में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति अपनी पूरी शोभा में थी। हर तरफ हरियाली थी और छोटे छोटे घर इस गांव की शान बढ़ाते थे। इस गांव में एक संत रहते थे जो अपनी भक्ति और दया के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन एक मिसाल था जो सबको प्रेरणा देता था। वो अपना दिन ध्यान में, प्रार्थना में और दूसरों की सेवा करने में बिताते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनका जीवन एक तपस्या था जो उन्हें शांति और सुख प्रदान करता था। गांव वाले उनका बहुत आदर करते थे और जरूरत के समय में उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते थे। उनकी उपस्थिति से गांव में एक अलग ही ऊर्जा थी जो सबको एकता और प्रेम के सूत्र में बांध कर रखती थी। संत जी एक सरल जीवन बिताते थे। उनकी छोटी सी जरूरतें गांव वालों द्वारा दिए गए फल और सब्जियों से पूरी हो जाती थी। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे कम में भी खुशी और संतोष मिल सकता है। उन्हें दुनियावी चीजों की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें तो बस भगवान से अपने रिश्ते में सुकून मिलता था। उनका जीवन एक तपस्या थी जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाती थी। उनके दिल में सबके लिए प्यार भरा हुआ था और वो सबके साथ समान समर्पण और दया का व्यवहार करते थे। उनकी दया और प्रेम से गांव वाले हमेशा प्रभावित रहते थे और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। गांव में हर त्योहार और उत्सव उनकी उपस्थिति से और भी विशेष बन जाता था। उनका आशीर्वाद सबके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता था। उनका जीवन एक मिसाल था कि कैसे एक व्यक्ति अपनी भक्ति और सेवा से समाज को रोशनी दिखा सकता है। हर सुबह गांव वाले संत जी के चोते से आश्रम में इकट्ठा होते थे, उनके ज्ञान के शब्द सुनने के लिए उत्सुक। ये गांव वाले जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, अपने मन को शांति और मार्गदर्शन के लिए यहाँ आते थे। वो प्यार, क्षमा और एक सही जीवन जीने के महत्व के बारे में बताते थे। संत जी के शब्द जैसे एक नई रोशनी उनके जीवन को प्रकाशित करते थे। उनकी शिक्षा गांव वालों के दिल में घर कर जाती थी, उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके विचार जैसे एक बीज गांव वालों के मानसिकता में उगते थे और उन्हें एक नई दिशा देते थे। संत जी सबकी समस्याओं को ध्यान से सुनते थे, उन्हें शांति और मार्गदर्शन देते थे। उनका व्यवहार जैसे एक मित्र सबको अपना सा लगता था। गांव वाले अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और वो बिना किसी भय के अपनी बात के पटे थे। वो कभी किसी का निर्णय नहीं करते थे, हमेशा सब में नचचे देखते थे। उनका व्यवहार जैसे एक मासूम बच्चे का सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। उनकी मुस्कुराहट जैसे एक नई सुबह सबको प्रेरणा देती थी। उनकी उपस्थिति गांव में शांति और सद्भावना लाती थी और गांव वाले अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि वो उनके बीच में है। उनका आशीर्वाद जैसे एक अमृत सबके जीवन को सुखमय बनाता था। गांव वाले जो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते थे, उनके आश्रम में आकर अपने मन को शांति और सुख से भर लेते थे। संत जी का आश्रम जैसे एक पवित्र स्थल सबको अपनी ओर आकर्षित करता था और उन्हें एक नई दिशा देता था। एक दिन पड़ोस के गांव की एक युवा अविवाहित महिला संत जी के द्वार पर आई, शरण की मांग करती हुई। वो अपनी गॉड में एक नवजात बच्चे को लिए हुए थी। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। गांव वाले ये अनपेक्षित आगमन देखकर उत्सुकता और संदेह से भरे हुए थे। महिला ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को संत जी के सामने पेश किया, उनसे सुरक्षा की भिक्षा मांगते हुए। उसने बताया कि उसे उसके परिवार और समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। झूठी अनुशासनहीन आचरण का आरोप लगाकर निराश और अकेली यूस कहीं और जाने का कोई ठिकाना नहीं था। संत जी ने अपनी स्वाभाविक दया से महिला और उसके बच्चे का बिना किसी हिचक के स्वागत किया। उन्होंने यूस अपने समर्थन का विश्वास दिलाया और यूस और उसके बच्चे की हानि से बचने का वादा किया। हालांकि गांव वाले जिनका दिमाग पूर्वाग्रह और संदेह से घिरा हुआ था, अफवाहें फैलाने लगे। संत जी के महिला के साथ कथित संबंधों की कानाकानी जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। उन्होंने उनके चरित्र पर सवाल उठाए, अन पर पखंड और छल का आरोप लगाया। उनका विश्वास जो कभी अटूट था, अब उनके खुद के निर्णय के भार के नीचे क्रम्बल होने लगा। आरोपों और गांव वालों के विश्वास के कमजोर होने के बावजूद संत जी अस्थिर रहे। वो उसी प्यार और दया के साथ महिला और उसके बच्चे की देखभाल करते रहे जो वो सबके साथ करते थे। उनकी अंतरात्मा साफ थी और भगवान में उनका विश्वास अनशेकेबल था। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव वालों के संदेह बढ़ते गए। उन्होंने संत जी का बहिष्कार कर दिया, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके प्रदान कम होते गए और उनके कभी समर्पित अभिवादन ठंडी निगाहों से बदल गए। एक शाम जब डूबता हुआ सूरज गांव पर लंबी परछाई डाल रहा था, गांव का मंजर कुछ अलग ही था। सूरज के पीछे छुपते हुए रंग और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ये एक ऐसी शाम थी जो हमेशा याद रहेगी। उस शाम यात्रियों का एक समूह आया। यह लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे थे,
अपने अपने सफर की कहानियां लेकर। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई जगह देखने का उत्साह भी था। उनमें से एक युवा महिला का पति था, जो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश में था। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बताया कि उसकी पत्नी को डाकुओं ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वो अपने नवजात बच्चे के साथ भागने में सफल रही थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चे को बचाया था। उसकी हिम्मत और साहस की कहानी सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। सच का आखिरकार खुलासा हो गया और गांव वाले शर्म और पछतावे से भर गए। उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और अपने आप को दोषी माना। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने पहले ही मदद की होती तो शायद ये सब नहीं होता। उन्होंने अपनी गलती की गंभीरता को महसूस किया। संत जी की ईमानदारी पर शक करने के लिए उनके दिल अपराध बोध से भर गए। गांव के लोगों ने अपने आप को माफ करना मुश्किल पाया, लेकिन उन्होंने संत जी से माफी मांगने का फैसला किया। हालांकि संत जी ने उनके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखी, उनका दिल सिर्फ क्षमा और समझ से भरा हुआ था। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना ही असली जीवन का मकसद है। संत जी की दया और क्षमा ने गांव वालों के दिल को छू लिया और उन्होंने नए सिर से जीवन जीने का संकल्प लिया। गांव वाले विनम्र और पश्चातापे से संत जी के सामने इकट्ठा हुए उनकी क्षमा की मांग करने के लिए। उन्होंने अपने निर्णय की अनित्य प्रकृति और धर्म में विश्वास करने के महत्व को महसूस किया। संत जी ने एक कोमल मुस्कान के साथ उन्हें माफ कर दिया, उन्हें दूसरों को जल्दी से जुझे नहीं करने के महत्व की याद दिलाई। यह घटना गांव वालों के लिए एक शक्तिशाली शिक्षा थी। उन्होंने सीखा कि दिखावे धोखा दे सकते हैं और सच अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है। उस दिन से उन्होंने वचन लिया कि वो ज्यादा करुणा, समझदार और जज करने में धीमे होंगे।